जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास बच्चों हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, है ना। देखते हैं आज का क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3.2 को, जो है जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों हम लोग जो है कि इसमें कहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको कि अनुपातों A1 A2 A1 बाय A2 कोमा B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों कि युग्म संगत है या असंगत है। क्या है? संगत है या असंगत है। ठीक है, तो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये जो है A1 बाय A2 कोमा B1 बाय B2 कोमा C1 बाय C2 जो है इसको कैसे तुलना करें कि ये जो है संगत होगा और कब असंगत होगा। क्या इन बातों को बताए हैं आप लोगों को, याद है? नहीं है याद तो चलिए हम थोड़ा सा इसको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इस क्लास में। देखेंगे कि जब A1 बाय अनुपात जो है जब क्या रहेगा, इस रेशियो में रहेगा A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 रहेगा। तो रैखिक समीकरण का जो अनुपात होगा हमारा वो संगत होगा। ये क्या कहलाएगा? संगत। ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, दूसरा में क्या बताए थे, दूसरा बात क्या बताए थे कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 रहेगा। तो हमारा जो रैखिक समीकरण का जो है ना, अनुपात क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा असंगत, है ना, क्योंकि इसका जो रेखा है रैखिक समीकरण, इसकी जो दो रेखाएं होगी वो क्या होगी? समांतर, है ना। तो समांतर होने का मतलब एक दूसरे से कहीं पर नहीं कटेगा, तो वैल्यू नहीं निकलेगा एक्स वाई का मान, तो ये हो जाएगा हमारा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बात हम लोग पढ़े हुए थे कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। अगर इस तरह का अनुपात आए तो ये जो है ना समपाती होता है, इसका रैखिक समीकरण का युग्म समपाती होता है और ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो हम देखें कि दो केस में क्या होता है? संगत होता है और एक क्या हो जाता है? असंगत हो जाता है। दो केस में संगत और एक केस में क्या होता है? असंगत। तो कब संगत होता है? तो देखेंगे A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 रहेगा, तो हमारा वैल्यू संगत होगा, मान जो है संगत होगा। और जब A1 बाय और सभी जब अनुपात बराबर होगा, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, तो उस क्रम में क्या होगा? रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। ठीक है, और एक ऐसा है कि दूसरा वाला में क्या है कि जब दो ठो बराबर रहे और एक क्या रहे? बराबर नहीं, यानी कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है बराबर नहीं। तो C1 बाय डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इन्हीं तीन बातों को याद रखना है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात आपको A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 को तुलना करना है। तो चलिए तुलना करते हैं। और आपका यहाँ क्वेश्चन में दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ये पहला रैखिक समीकरण हो गया 3x प्लस 2y बराबर 5 और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 7। ये दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में हमारा पहला रैखिक समीकरण क्या है? समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो क्या है? 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 5 है। अब देखिए ये क्या होता है, रैखिक समीकरण जो हमारा होता है इस रूप में होता है A1x प्लस B1y
अब प्लस C1 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो C1 है यहाँ पे बराबर के दूसरे तरफ 5 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 को इधर लेके चले आएंगे। जरा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 2y, ये प्लस 5 बराबर के इधर आ जाएगा, हो जाएगा -5 बराबर 0, है ना। ये इस रूप में हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम इसका वैल्यू रख देते हैं कि ये हमारा A1 हो जाता है, ये B1 और ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, A1 का मान 3 हो जाएगा, B1 का मान जो है 2 हो जाएगा और C1 का मान -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी तरह हम जो है क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण, है ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, तो 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 7। तो ये 7 को इधर लेके चले आना है ना, तो 2x - 3y अब प्लस 7 इधर आ गया, -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से A2, ये दूसरा रैखिक समीकरण है, तो अब A2 B2 C2 होगा। ठीक है, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, है ना, B2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, B2 बराबर हो जाएगा -3, B2 बराबर -3 और C2 बराबर हो जाएगा -7। तो यहाँ से हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाले। ठीक है, तो अब चलिए इसका वैल्यू को अनुपात में हम रख के तुलना करते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अब, है ना, A1 बाय A2। तो बाबू चलिए देखते हैं यहाँ पे A1 का मान क्या है और A2 का मान क्या है। तो A1 का मान मेरा 3 है और A2 का मान क्या है, 2 है। ठीक है, A1 का मान 3 और A2 का मान 2। अब यहाँ पे मान रखेंगे, A1 का मान 3 और A2 का मान क्या है, A2 का मान 2 है। ठीक है, A2 का मान क्या है, 2 है। समझे बात को। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बच्चों ये कटेगा नहीं, है ना, ये क्या है हमारा 3 और बट्टे में 2 है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए आगे लिखते हैं B1 बाय B2, B1 बाय B2। चलिए B1 का मान देखते हैं, B1 का मान 2 और B2 का मान क्या है, -3। B1 का मान है 2 और B2 का मान है -3। B2 का मान क्या है, -3। क्लियर, समझे बात को। B2 का मान क्या है, -3। उसी तरह आप जो है C1 बाय C2 का वैल्यू रखिए। C1 देखिए क्या है, तो C1 -5 और C2 क्या है, -7 है ना। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, है ना, इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, C1 का मान -5, C1 का मान है -5 और C2 का मान है -7। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं वैल्यू। A1 बाय A2 का मान निकला है 3/2, B1 बाय B2 का मान निकला है -2/3, है ना, और C1 बाय C2 का मान क्या है, तो 5/7। तो अब देखिए यहीं पर हम मान को अगर जब तुलना करते हैं तो देख रहे हैं कि इसका मान है 3/2 और इसका मान है -2/3। तो यानी कि कहने का मतलब कि A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू हो रहा है हमारा क्या, B1 बाय B2। जब हमको पहले ही मिल जाए A1 बाय A2 और डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो इधर वाला वैल्यू देखने का कोई ज़रूरी नहीं है, इधर वाला वैल्यू देखने का कोई ज़रूरी नहीं है। सीधा क्या लिख देंगे, अब ये क्या हो जाएगा बताइए। ऐसा समीकरण, अगर अनुपात का तुलना अगर ऐसा होगा तो इस स्थिति में संगत होगा कि असंगत होगा, जल्दी से बताइए। संगत होगा कि असंगत होगा। तो बच्चों हम लोग पढ़े हुए हैं अभी, है ना, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा तो अभी क्या बताए थे, संगत होगा। इस स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये संगत है कि असंगत है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखने के लिए कह रहा है, समीकरण के युग्म जो है ना, समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
रैखिक समीकरण के युग्म। अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या है? संगत है। रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। आंसर हो गया ये हमारा। ठीक है, तो पहला नंबर हम, तीसरा का रोमन नंबर पहला ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह जो है हम रोमन नंबर दूसरा की तरफ, है ना। देखते हैं रोमन नंबर दूसरा हमारा क्या है। ये पहला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या होगा, तो दूसरा। देखिए रोमन नंबर दूसरा, तो इसमें पहला रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना, 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा रैखिक समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो पहला हमारा समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण, है ना, 2x माइनस 3y बराबर 8। अब इस 8 को लेकर के आना है ना, एक तरफ लेके आ जाना है सबको। तो 2x माइनस 3y, ये प्लस 8 इधर आ गया, माइनस 8 बराबर 0। तो ये पहला समीकरण है, इसलिए a1 b1 c1 मानना है। ठीक है, तो a1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, और b1 का मान हो जाएगा -3, और c1 का मान हो जाएगा -8, है ना। तो इसी तरह हम जो है अब समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा है 4x माइनस 6y बराबर 9 है। 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो अब चलिए इसको भी क्या करते हैं, ये 9 जो है बराबर के दूसरे तरफ है, बराबर के इसको क्या करेंगे, इसी तरफ लेकर के सभी को आ जाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 6y, ये प्लस 9 इधर आ गया, -9 हो जाएगा बराबर 0। तो ये दूसरा रैखिक समीकरण है। तो इसमें चलिए क्या, इसमें क्या होगा हमारा, तो a2 b2 c2 होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना। क्या मानेंगे यहाँ पे, a2 का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। b2 का मान बताइए क्या हो जाएगा, b2 का मान -6, और c2 का मान हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू देखा। ठीक है, चलिए अब इसकी अनुपात का जो है हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अनुपात में क्या करेंगे, लिखेंगे अब, है ना, क्या लिखेंगे, अब a1 बाय a2। तो देखते हैं a1 और a2 का मान क्या है। a1 का मान क्या है, तो 2, a2 का मान क्या है, 4 है ना। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4। ये कट जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया a1 बाय a2। उसी तरह अब जो है हम b1 बाय b2 को देखते हैं। तो b1 और b2 का वैल्यू देखिए, b1 हमारा -3 और b2 हमारा क्या है, -6 है। तो b1 है हमारा -3 और b2 है -6। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 3 का 3, 3 दूनी 6, है ना, ये भी आ गया हमारा 1/2। ठीक, उसी तरह अब जो है आप c1 बाय c2 को निकालिए, है ना। देख रहे हैं कि a1 भी का भी मान 1/2, b1 का भी मान क्या आया, 1/2 आया। तो अब यहाँ से c1 बाय c2 को भी हम लोग देख लेते हैं। c1 हमारा -8 और c2 हमारा -9 है ना। c1 है -8, c2 है -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8/9 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से वैल्यू जब निकाले तो देखे कि a1 बाय a2 हमारा है 1/2, b1 बाय b2 हमारा है 1/2, और c1 बाय c2 हमारा है 8/9 है। तो यानी कि पहला वाला a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का मान समान है, और c1 बाय c2 का मान अलग है। उस स्थिति में, अब इस स्थिति में बताइए कि इसका अनुपात कैसा बनेगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे अनुपात इसका a1 बाय a2 लिखेंगे हम, a1 बाय a2 बराबर, है ना, b1 बाय b2, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब क्या है, c1 बाय c2 जो है, c1 बाय c2 जो है इसका मान क्या है, अलग है। तो ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। तो अब बताइए कि अगर अनुपात
इस अनुपात का स्थिति ऐसा हो, इस तरह का हो, तो रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो बच्चों हम पढ़े हुए हैं कि इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है क्या होता है, असंगत होता है ना। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे अतः, अतः, है ना, क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो असंगत होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, असंगत, असंगत होगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा रोमन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को? जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर तीसरा हमारा क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे बट्टे में दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, चिंता का बात नहीं है ना। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि 3/2x और क्या है प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा रैखिक समीकरण हमारा क्या है, तो 9x प्लस 10y, 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया हुआ है। तो हम लोग बस उसी तरह बनाएंगे, बस बने रहिए आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। लिखते हैं हम हल। पहला रैखिक समीकरण लिखिए, तो 3/2x है, अब प्लस 5/3y है, अब बराबर में क्या है, तो 7 है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये 2 और 3 जो है ना बट्टे में, इसको हटाना है ना। इसको क्या करना है, हटाना है। तो बच्चों इसको हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना। ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। क्या होता है, 6। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। अब उस 6 को हम क्या करेंगे कि इसमें भी, पहला वाला में भी 6 से गुना कर देंगे, इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, और इधर जो 7 है ना इसमें भी 6 से गुना कर देंगे। इससे होगा क्या कि हमारा नीचे में ये 3 और 2 जो है ये हट जाएगा, और किसी के मान में जो है ना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 6 से जो है सभी में गुना कर रहे हैं। तो बच्चों 6 से हम क्या क्यों गुना किए, क्योंकि जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो ये 2 से 6 भी कट जाएगा, और 2 से 3 से भी 6 कट जाता है। अगर हम सिर्फ 2 को हटाते तो 2 से इसमें गुना करते तो इसमें भी गुना करना पड़ता, इसमें भी, तो 2 से ये 3 भाग नहीं लगता, है ना। तो हम क्या किए, इस 2 और 3 का एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेके हम सभी में 6 से गुना कर दिए। तो जल्दी से आप कीजिए, हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, अब 6 से इसमें गुना कीजिए, है ना। तो लिखेंगे 6 गुना 3/2x प्लस 6 गुना 5/3y, अब बराबर 6 गुना 7। तो चलिए अब यहाँ से हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, है ना। सॉल्व करते हुए चलेंगे, उसके बाद गुना हो जाएगा, 3 गुना 3 9x है, तो 9x हो गया। उसके बाद यहाँ से कट जाएगा, 3 और दूनी 6, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y बराबर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते क्या हो जाएगा, 42। अब इस 42 को आप ले करके चले आइए बराबर के इधर, तो 9x प्लस 10y बराबर, ये प्लस 42 इधर आएगा, बराबर के दूसरे तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ये जो 42 है आपका, ये इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड, तो -42 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये पहला समीकरण है हमारा, है ना। ये क्या है, समीकरण लिखेंगे ऊपर में बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण क्या था, ये 1 से था हमारा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 9, ठीक है, b1 बराबर 10, और c1 बराबर हो जाएगा -42। तो हम यहाँ से a1, b1 और c1 निकाले। चलिए अब समीकरण 2 से आप जो है a2, b2, c2 निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 मेरा है 9x माइनस
10y बराबर 14 है ना, बराबर क्या है तो 14 है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है 14 को बराबर के इसी साइड लेकर के आना है। 9x माइनस 10y, हम प्लस 14 इधर आ गया, माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा a2, दूसरा समीकरण है तो a2 बराबर 9, b2 बराबर हो जाएगा -10 और c2 बराबर हो जाएगा -14। c2 बराबर क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से a1 a2 b2 c1, फिर a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इन सभी का मान निकाले। अब इसका अनुपात का हम लोग तुलना करेंगे बच्चों। किसका करेंगे, क्या करेंगे तो अनुपात का तुलना। तो चलिए करते हैं इसका अनुपात का तुलना। लिखेंगे अब a1 बाय a2, जल्दी से बताइए a1 और a2 का मान क्या है। तो a1 का मान 9 है और a2 का मान भी हमारा 9 है। तो ये है 9/9 कट के आ जाएगा, एक बार में भाग लग जाएगा, 1 आ गया है ना। उसी तरह b1 बाय b2 बराबर हमारा वैल्यू देखते हैं। b1 का मान है 10 और b2 का मान है -10। ठीक है, b2 का मान है -10। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10, अब बट्टे में -10 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा -1। तो हम देख पा रहे हैं कि a1 बाय a2 का मान 1 आया और b1 बाय b2 का मान -1 आया। तो ध्यान रखेंगे माइनस प्लस का भी यहाँ अंतर होता है। कभी भी 1 + 1 और -1 बराबर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है ना आके कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। यहाँ भी 1 है, देखेगा यहाँ भी 1 है, तो क्या कहेगा वो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बोल देगा। तो वहाँ पे जो है ना उस स्थिति में अनुपात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो माइनस अगर सेम रहे तो अब एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो कभी भी -1 + 1 जो है वो बराबर नहीं होता है। कभी भी -5 + 5 बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस का वैल्यू है, ये माइनस का वैल्यू है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लिए कि हमारा ये a1 बाय a2 और बाय b1 बाय b2 क्या है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं पर हो जाएगा, हम समझ गए कि क्या ये संगत हो जाएगा। फिर भी हम c1 बाय c2 को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। संतुष्टि के लिए निकाल लेते हैं c1 बाय c2। चलिए देखिए c1 बाय c2 का मान क्या है, 42 -42 और क्या है c2 का मान, c1 का मान है -42, c2 का मान है -14। -42 -14, माइनस माइनस कट जाएगा, 14 से 42 कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 3 बार में, है ना। तो यहाँ से बच्चों ये c1 बाय c2 का मान आ जाएगा 3। तो अब देख पा रहे हैं कि c1 बाय c2 भी अलग हो गया। इस स्थिति में हमारा जो अनुपात बनेगा a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना, b1 बाय b2। तो आगे हमें लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अब यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो संगत होगा, है ना। अब तो हमारा जो है धुरंधर सब इतना जो है ना तेज हो गया है कि अब क्या संगत है, कौन सा अनुपात असंगत होगा वो तो बता ही सकते हैं। क्लियर, सभी को जय हिंद, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।